हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आप सब जानते हैं मेरे चैनल के ऊपर हम उत्तराखंड लेक्चरर व एलटी के लिए जो है वो तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड लेक्चरर की तैयारी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके बीच में जो है हिंदी का एक टॉपिक लेके आया। आप सब जानते हैं स्क्रीनिंग एग्जाम के अंदर हिंदी भी जो है वो पूछी जाएगी। तो हिंदी के अंदर भी जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका संधि, ठीक है ना। तो ज़्यादा टॉपिक नहीं दिए हुए हैं आपके हिंदी के अंदर, दो चार ही टॉपिक हैं, संधि समास और दो चार ये पर्यायवाची हैं, और ज़्यादा टॉपिक नहीं है मतलब कुल मिला के हिंदी के अंदर। तो हम थोड़ा बहुत हिंदी भी देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो ओके, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के अंदर जो है हम संधि को डिस्कस करेंगे और एक सरल तरीके से हम किस प्रकार से इसको सीख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, उसको देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और संधि को देखिए, उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन नहीं किया है तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग नहीं कर पा रहे, लिंक आपका एक्टिव नहीं हो पा रहा, तो आप डायरेक्ट जो है वो प्ले स्टोर से जाके टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद वहाँ पर चैनल का नेम सर्च करके उसको ज्वाइन कर लीजिए, ओके। वहाँ पर मैं जीके और अदर जो अपडेट्स हैं उनको डालता रहता हूँ, ओके। साथ के साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज दोनों ही यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, संधि के बारे में। तो संधि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम बहुत बड़ी बड़ी जो डेफिनेशंस हैं उसको नहीं पढ़ेंगे, हम सिंपल तरीके से जो है छोटी छोटी चीज़ें वो समझेंगे, ठीक है ना, सिंपल तरीके से, ताकि कोई लफड़ा ना हो, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार वो संधि कहलाता है। सिंपल, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि दो वर्ण हैं वो आपस में मिलेंगे, उनसे विकार मतलब कोई परिवर्तन पैदा होगा, उनमें थोड़ा चेंज आएगा और उसी को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। जैसे कि आपका हिम और आलय दोनों मिले और हिम के बाद जो है हिम के लास्ट में क्या आता है, अ आता है, और अ और आ जो है जब आपस में मिले तो उन्होंने आ बना दिया, तो वो हिमालय बन गया। इसी तरह गण धन ईस मिलकर गणेश बन गया, है ना। तो गण में ई, गण का अ जो है वो ई से मिला तो उसने ए बना दिया, तो गणेश बन गया। इस प्रकार से इस मेल को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ओके। अब यहाँ पर प्रकार की बात करें तो हम सब जानते हैं कि संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है। संधि जो है वो तीन प्रकार की होती है दोस्तों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्वर संधि, और उसी के टाइप्स जो हैं वो पूछे जाते हैं और इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। बाकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में 50 किस्म के रूल हैं, लेकिन उतना ही सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हम क्या करेंगे, स्वर संधि पर फोकस रखेंगे, ठीक है। तो स्वर संधि को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्वर संधि यानी जिसमें स्वर होगा, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न जो है विकार जो है वो क्या कहलाएगा, स्वर संधि कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, महाधन आत्मा, ये हो गया आपका महात्मा। तो महा में जो आ है और वो आत्मा में जो आ है, ये दोनों आपस में मिलकर आ बना दिए और महात्मा हो गया। इसी तरीके से रवि धन इंद्र में क्या हुआ, रवि का जो छोटा ई है और इंद्र का जो ई है वो आपस में मिले और उन्होंने बड़ा ई जो है वो बना दिया और इसी से बन गया आपका रविंद्र। तो इस प्रकार के जो है वो आपकी संधि क्या कहलाएगी, स्वर संधि कहलाएगी, जिसमें कि जो दो स्वर हैं वो आपस में ऐसे टकरा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को इनसे टकरा रहे हैं और एक दूसरे से टकराने के बाद कुछ नई चीज बना रहे हैं, ठीक है ना। तो सिंपल है। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है। अब हम टाइप को देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर जो पहली पहली टाइप आती है वो है आपका दीर्घ संधि की, ठीक है ना। तो दीर्घ संधि नाम से ही पता चला, दीर्घ यानी कि बड़ी, बड़ा, तो जिसमें बड़ा हो जाए। अब बड़ा क्या होगा, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वरों अ आ ई उ री के पश्चात समान वर्ण आते हैं, मतलब इन्हीं के जैसे वर्ण आते हैं, तो दोनों को मिलकर फिर बड़ा उसका बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा क्या होगा, आ, बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ और री, इस प्रकार से ये बन जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि जो छोटे अक्षर हैं वो उनके बड़े बन जाएंगे, सिंपल है, इतना सा याद रखना है, इसीलिए इसका नाम दीर्घ संधि है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं आप, देव प्लस आलय तो बन गया देवालय। तो देव में अ आया लास्ट में और आलय में आ आया शुरू में, तो अ और आ दोनों आपस में मिलकर क्या बन गई, आ बन गई और इससे बन गया आपका देवालय,
ठीक है। इसी प्रकार ग्रीस में जो है वो आपका क्या आया, गिरी, ई, छोटी ई आई और ई बड़ी ई से मिली, उसके बाद जो है वो फिर से उसने बड़ी ई बना दिया और इस प्रकार से वो बन गया ग्रीस। ठीक है, तो ये सिंपल है। इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो दीर्घ संधि है वो क्या होती है, उसमें बड़ा हो जाता है अक्षर, सीधे सिंपल सी बात याद रखनी है। अगला देखिए, आगे चलते हैं। अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास गुण संधि। तो ये क्रम वाइज ही आपको याद रखना है, तब इसको याद रखने में जो है आसानी होती है। तो यहाँ पर गुण संधि में जो शुरुआत के अक्षर होंगे वो तो सेम होंगे, यानी कि जो अगर हम विच्छेद करेंगे जब, तो अ और आ जो है उसके बाद ही हम अक्षरों को देखेंगे। तो शुरुआत के तो अ आ ही होंगे, इसमें अ आ आप देख सकते हैं। लेकिन अगर अ और आ के बाद ई या बड़ी ई आती है तब वो ए हो जाएगा। अगर उ या बड़ा ऊ आता है तो वो ओ हो जाएगा, और री आता है तो वो अर हो जाएगा। सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। नरेंद्र, नर प्लस इंद्र। तो आपने क्या किया, नर, नर के बाद में क्या आया, अ आया और ई आपस में मिले, उन्होंने बनाया ए, और ए इसीलिए यहाँ पर जुड़ गया तो क्या हो गया, नरेंद्र। ओके, ऐसे ही मानव प्लस उचित। तो मानव में लास्ट में क्या आया, अ आया, और फिर उसका मेल हुआ किससे, ऊ से, और ऊ जो आपस में मिलते हैं वो क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। तो बना दिया आपका मानवोचित। यहाँ पर वो में ओ आया ना, तो वो यानी कि मानवोचित बन चुका है। अगला देखिए, महाधन ऋषि। तो महा में आ गया और ऋषि जो है यहाँ पर री है। तो जब अ आ को हम री से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। तो यहाँ पर मेहर बन गया, तो मेहर सी इसीलिए यहाँ पर हो गया। ओके, तो सिंपल है, वेरी सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास वृद्धि संधि। तो ये संधि जो है बहुत अच्छी है, याद रखने के लिए बहुत आसान होती है। वृद्धि यानी कि जिसमें एक की वृद्धि हो रही, किसी चीज़ की वृद्धि यानी कि कोई चीज़ बढ़ रही है। तो क्या बढ़ रहा होगा इसमें, इसको पहचानने का एक तरीका है कि ये जो दो यहाँ पर दो मात्राएं दे रखी होती हैं, तो वो समझ लीजिए 99% केसेस में वृद्धि संधि ही होती है। ओके, जैसे कि हम केमिस्ट्री में देखते हैं डबल बॉन्ड और हम बोलते हैं कि ये अनसैचुरेटेड है, तो उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको समझने के लिए या इसको पहचानने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पर डबल जो है वहाँ पर मात्रा दे रखी होगी। जैसे कि अगर अ या आ, इनके बाद अगर ए या ए हो तो वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अ और आ के बाद अगेन ओ या ओ हो तो अगेन वो क्या हो जाएगा, बड़ा ओ हो जाएगा ना। तो इस तरीके से ये दो सिंपल से रूल याद रखने हैं, और उसके बेस पर हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे एक प्लस एक, तो एक और एक जो है वो मिलकर एक कैक हो गया, क्योंकि एक के लास्ट में जो है वो अ आया, और वो अ जो है ए से मिला, उसने क्या कर दिया, एक मात्रा को इंक्रीज कर दिया। तो ए में ऑलरेडी एक थी, एक और हो गई इंक्रीज, तो एक एक हो गया, है ना। उसी प्रकार से सदा धन ए हो, तो सदा और ए में जो है वो आ और ए का मिलन हुआ, और आ और ए के मिलन से जो है इसने क्या बना दिया, ए बना दिया, तो एव बन गया, ये सदैव। ठीक है ना। वन प्लस औषधि, तो वन ओ और ओ ये आपस में मिले, इन्होंने जो है वो ओ बना दिया, ये आओ। ठीक है ना। तो इससे सिंपल सी बात है, तो आओ से मिले, ये सॉरी ये ओ से मिले, क्योंकि यहाँ पर ओ है ना, तो वो और ओ आपस में मिले, तो उन्होंने मिलकर जो है वो बड़ा ओ बना दिया और वनौषधि हो गया। तो ये हो गया। तो सिंपल सी बात है, याद रखने का तरीका क्या है कि जो है दो यहाँ पर मात्राएं दे रखी होंगी। अगला देखिए, अगली वेरी इंपॉर्टेंट है आपका यण संधि। तो यण संधि क्या होती है, यण संधि, यण यानी कि यण, तो यण में यो आ रहा है ना, तो यो जिसमें यो आ रहा होगा वो यण संधि होगी। देखिए ई उ और री, इनके बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा होगा, यानी कि शुरुआत में। अब यहाँ से पहले वाली जो संधियाँ थी उनमें सब में जो ये शुरुआती ये वाले अक्षर थे, आपने देखा होगा ये अभी तक कहाँ तक, अ आ तक ही चल रहे थे, है ना, अ आ तक। इससे ऊपर वाला भी देखिए, यहाँ पर अ आ तक ही हमने बात की। लेकिन यहाँ पर यण संधि में आने के बाद हम किस पर, ई और ऊ के बाद की बात करेंगे। तो ई और ऊ इनके बाद जो है, और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस पहले वाला देखना है कि ई ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा। और उसके बाद अगर ई के बाद आता तो हम उसको य कर देंगे, ऊ के बाद आता है तो हम उसको व कर देंगे, और री के बाद आता है तो उसको र कर देंगे। सिंपल। तो इस तरीके से हमने ये 3 रूल पढ़ दिए। अब इसके बेस पे हम एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल क्या होगा, पहला देखिए यहाँ पर अति प्लस अधिक। तो अति में जब हम अधिक जोड़ देंगे तो ई, और ई में जो है हमने अ जोड़ दिया,
ठीक है। तो यहाँ पर जब ई में हम ई के बाद हमें केवल डिफरेंट स्वर देखना है, तो ई के बाद डिफरेंट स्वर आ रहा है, ओ आ रहा है, मतलब एक कोई अन्य स्वर आ रहा है, तो उस स्थिति में जो है उसका य हो जाएगा, तो इसलिए हमने य कर दिया इसका। इसी प्रकार से इति प्लस आदि, इति ई के बाद जो है वो एक भिन्न स्वर आ रहा है, तो हमने क्या किया, उसको य में बदल दिया, तो य हो गया, तो इत्यादि हो गया। इसी प्रकार सु प्लस अच्छ, तो सु में ऊ आ गया, और ऊ के बाद अगर डिफरेंट स्वर आएगा तो हम उसको वो में बदल देते हैं, तो वो में बदल दो तो वो आ जाएगा बीच में, तो स्वच्छ हो गया। इसी प्रकार पितृ औ, है ना, पितृ, तो रॉ आ रहा है यहाँ पर री, पितृ में री आ रहा है ना, तो री, और री के बाद डिफरेंट स्वर आ गया, तो उसके बाद हम उसको किस में बदल देंगे, रॉ में बदल देंगे, तो पित्राज्ञा हो गया, रॉ का साउंड आ रहा है, आप सब देख रहे होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार मात्र और इच्छा, इसमें भी रॉ री है, और री के बाद जो है वो ई है, तो डिफरेंट स्वर हो गया, तो इसको भी रॉ में री में बदल देंगे, तो मातृच्छा हो गया। इस तरीके से हमने सिंपल से ये देख लिया कि किस प्रकार से यण संधि में हो रहा है। यण संधि में बेसिकली क्या बनता है, य व रॉ, और एक ली जो है उसका क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है, लेकिन वो संस्कृत में यूज होता है, उसका हिंदी में ज़्यादा यूज नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, य र ल व, सॉरी य व र ल, जिसमें आ रहा होगा वो यण संधि होगी। अब अगला है हमारे पास अयादि संधि। अयादि संधि वेरी इंपॉर्टेंट है। अयादि संधि इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ के साथ याद रखना भी आसान है, क्योंकि यहाँ पर जो साउंड आ रहा होगा वो कैसा आ रहा होगा, आओ आए, आओ आए, बेसिकली कैसा साउंड आ रहा होगा, शक्ति कपूर वाला साउंड आ रहा होगा, आओ ऐसे वाला साउंड, है ना। तो सिंपल है, जहाँ पर शक्ति कपूर वाला साउंड आ रहा होगा, जो पुरानी फिल्मों में रहते थे, तो वहाँ पर अयादि संधि होगी। कैसे, ए आई ओ आओ, और इनके बाद कोई भी स्वर आए उसे हमें कोई मतलब नहीं है, तो ए का जो है हमने कर दिया सीधा आए, अगर आय होगा तो उसका आय हो जाएगा, ओ होगा तो आओ हो जाएगा, और आओ का आओ हो जाएगा। ओके, अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, ने और अक, ने और अब अक जब मिले तो क्या बन गया, नायक बन गया। कैसे बना, ने, ए के बाद जो है कोई डिफरेंट स्वर आया तो हमने उसको क्या बदल दिया, आय में बदल दिया। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ए के बाद आया तो हमने उसको आय में बदल दिया, तो इसलिए आय हो गया नायक। ऐसे ही जो है ने प्लस अन, तो ए जो है उसके बाद जब कोई डिफरेंट स्वर आता है छोटे ए के बाद, तो वहाँ पर हम क्या उसको आय में बदल देते हैं, तो यहाँ पर आय का साउंड आ रहा है, तो इसलिए नयन हो गया। उसी प्रकार पोधन अन पवन हो गया, और भोधन उक भावुक हो गया। अब यहाँ पर अगर हमें इस प्रकार की ये दे रखें केवल, और इनका संधि विच्छेद दे रखा, तो हम इस प्रकार से इसको करेंगे, और यहाँ पर सब प्रत्येक में हम साउंड को पहचान लेंगे। जैसे नायक में आय का साउंड आ रहा है, नयन में आय आ रहा है, पवन में आओ आ रहा है, भावुक में आओ आ रहा है, तो जहाँ पर ये आओ आओ इस तरीके के साउंड आ रहे होंगे, आओ आए, तो ये सीधा सीधा हम समझ लेंगे कि ये क्या है, अयादि संधि का प्रकार है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये स्वर संधि जो है वो समाप्त हो जाती है। और स्वर संधि को याद रखने का एक तरीका भी मैंने बनाया है, शॉर्ट ट्रिक, वो है दिया, दिया गुलाबी, और क्या बनाया था मैंने, दिया गुलाबी विष ये आपने, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, मतलब जैसे किसी ने आपको कुछ मिला के दिया ड्रिंक में, और वो गुलाबी कलर का ड्रिंक था, उसमें विष मिला कर दिया, तो आप क्या बोलोगे, दिया गुलाबी विष ये आपने, यानी कि दीर्घ, दीर्घ संधि हो गया, फिर गुण संधि, फिर आपका वृद्धि संधि, और यण संधि, और अयादि संधि, ठीक है। इस तरीके से ये 5 संधियां आप याद रख सकते हैं, दिया गुलाबी विष ये आपने। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा संधि मेनली हमने जो पढ़ना था वो पढ़ लिया है। अब व्यंजन संधि और उसको हम जो है उसमें बहुत सारे रूल हैं, उसको हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, केवल थोड़ा सा देख लेते हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन संधि जो है व्यंजन के बाद जो है, जाहिर सी बात है उसमें व्यंजन संधि है, तो शुरुआत में क्या आ रहा होगा, व्यंजन आ रहा होगा, और उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आ रहा होगा, और उसके के बाद जो है कोई विकार परिवर्तन यानी कि कोई चेंज हो रहा होगा, तो उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे, और इनमें इनकी पहचान क्या है, ये हलंत वाले जितने भी होते हैं ये सारे वही होते हैं, जैसे वाक धनीस वागीस, तो आप देख सकते हैं कौ खौ ये टॉ इस तरीके से आ रहे हैं, तो ये सीधे सीधे व्यंजन है। और जब अगर हमारे पास ये चीज़ें दे रखी हैं और विच्छेद करने को बोल रखा है, तो हम इसको प्रैक्टिस के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर जब भी गौ होगा तो उसका कॉय होता है, जैसे दिग्गज है, तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो दी धन दिग्धन कौ गज नहीं करेंगे, बल्कि दिक् धन गज करेंगे,
तो हमेशा गौ का क हो जाता है। जैसे वागीश में भी गौ है तो उसका क हो गया। ऐसे उच्चारण में भी चौ है, उच्चारण है तो उच्च धन चारण कोई सोचेगा इस प्रकार से होगा, लेकिन वो उत धन चारण होता है। उसी प्रकार सज्जन जो है उसका भी क्या हो जाता है, सत धन जन जन हो जाता है। उड्डयन का भी उत धन डयन हो जाता है। संकलन का सम धन कलन होता है और संयोग का सम धन योग होता है। तो ये आपको प्रैक्टिस से याद रखना है कि यहाँ पर जो है वो हमें थोड़ा बदल के करना होता है। अब इसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कम से कम 7-8 रूल हैं, चाहे तो आप उनको पढ़ लीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से वो उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और इस टाइम पर उतना टाइम भी नहीं है ना वो याद रहेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल आप ये याद रख सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स से थोड़ा बहुत आइडिया से आप इसको याद रख सकते हैं कि भाई कैसे ये याद रहेंगे, ठीक है। मैंने बता ही दिया आपको कि ये जो इस तरीके के होते हैं इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे उच्चारण को उच्चारण होते हैं, तो आ जाता है तो, अगर क है तो उसका मो आ जाएगा, है ना। जैसे संयोग का सम मो कर दिया उसने, है ना। तो ये आपको कुछ बातें इसमें याद रखनी है। उसी प्रकार विसर्ग संधि में भी कुछ बातें याद रखनी है जिससे आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर पहली पहचान तो ये, अगर संधि विच्छेद दे रखा तो बहुत ही आसान है, क्योंकि सीधे सीधे वहाँ पर जो है वो ये डॉट का निशान दे रखा होगा इस तरीके से, तो ये संधि किसका निशान हो जाएगा, आपका विसर्ग का। तो इससे तो हमें पता चल जाएगा। और अगर हमारे पास वर्ड दे रखा है और उसका विच्छेद करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कुछ चीज़ें याद रख लेंगे। जैसे कि ये नी वाले जितने भी शब्द होंगे, जैसे निराहार हो गया, निराशा, निशंक हो गया, निर्जन हो गया, है ना। तो ये जितने भी नी वाले शब्द होंगे ये सीधा सीधा आप समझ लीजिए ये आपका विसर्ग ही होते हैं। उसके अलावा जैसे ये मनो जनो वाले होंगे, और आपके दुराशा या दुर्भाग्य या आपका दुर्भाषा, कुछ इस तरीके से दुर वाले जो शब्द होते हैं ये आपके विसर्ग के अंतर्गत आते हैं। और उसके अलावा जैसे इनको तोड़ने का भी तरीका वही है कि एक एक करके देख लेते हैं। जैसे निराहार है तो उसको नी धन आहार कहेंगे, दुराशा है तो उसको दू धन आशा कहेंगे। मनोबल कैसे तोड़ेंगे, मन धन बल, मन धन बल। तपोबल इसको कैसे क्या लिखेंगे, तप धन बल, तपह मतलब, है ना। और निराशा देखिए यहाँ पर नी धन आशा। उसी प्रकार से निर्जन तो नी धन जन। उसी प्रकार से आप बहिर्मुख का क्या लिखेंगे, बही धन मुख। इसी प्रकार निष्कपट को नी धन कपट, है ना। तो आप देख सकते हैं नी वाले तो सीधे सीधे वही होंगे, निष्ठुर नी धन ठुर, है ना। और उसके अलावा नमः धन ते, तो नमस्ते को इस तरीके से लिखते हैं। मस्ताप, मस्ताप को क्या लिखेंगे, मनोह धन ताप, मस्ताप। इसी तरीके से जो है निसंताप, निसंताप को क्या लिखेंगे, नी धन साताप। तो नी वाले देख रहे हैं आप। इसी तरीके से दुस्साहस, दू वाले, तो ये दू धन साहस हो जाता है। और जो ये प्रातःकाल हो गए, अंतःकरण हो गई, इसमें तो आप देख ही रहे हैं, तो ये तो सीधे सीधा विसर्ग हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पर नमस्कार को भी हम लिखेंगे नम धनकार, पुरस्कार को भी पुरधनकार। इस तरीके से हम ये कुछ आइडिया से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास कुल मिला के संधि। अब हम इसके बेसिस पर क्वेश्चंस को करेंगे ताकि जो है आप आसानी से जो है समझ सकें चीज़ों को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्या है आपके पास पहला क्वेश्चन कि अ और आ के बाद, तो यहाँ पर तो हम सीधे सीधे जो है अगर हमें डेफिनेशन पता है तो हम इसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो अ और आ के बाद जो है वो अगर ई आए तो ई का ए हो जाता है और ऊ का हो जाता है और री का आर हो जाता है। तो ये हमने किस में पढ़ा था, अभी अभी पढ़ा हमने, बताइए किस में पढ़ा हमने। तो अभी अभी हमने ये डिस्कशन कर लिया है कि ये जो इस तरीके से होता है ई का ए, ऊ का ओ, री का आर, तो ये किसका विशेषता है, ये गुण संधि की विशेषता है ना। तो सिंपल है, चलते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट जो है हमें संधि विच्छेद करना है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर देखिए ऊपर क्या मतैक्य जो है उसमें जो है वो दो मात्रा जो है वो दे रखी है। दो मात्रा यानी कि आप समझ गए हैं कि ये, जैसे मैंने बताया था ना कि ये पहचान है किस चीज़ की, कि जो वृद्धि संधि है उसकी पहचान है। तो दो मात्रा हो गई, अब उसी के अनुसार इसको तोड़ दो। तो वृद्धि संधि में जो है वो दो मात्रा होती है, ये हमें पता चल गया। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि यार अ के बाद अ या आ के बाद ए आ सकता है जिसमें वो तोड़ेंगे, या अ और आ के बाद जो है ओ या ओ आ सकता है, तभी तो वो बड़ा ए या बड़ा ओ बनेगा, है ना। तो कैसे तोड़ेंगे, तोड़ दीजिए इसको किसमें, मत प्लस ऐक्य में, सिंपल तरीके से।
ये हलंत वाले नहीं तोड़ने, ठीक है ना, क्योंकि ये तब व्यंजन संधि के अंदर होता है, तो हलंत वाले में नहीं तोड़ना है। अब ये जो दो हैं इसमें ही करना है, तो मति तो नहीं हो सकता है, तो मत और ए, तो आप देख सकते हैं तो के बाद जो मत में ओ आ रहा है, तो वही हमें चाहिए ना, हमें क्योंकि वृद्धि संधि के अंदर क्या चाहिए होता है, ओ और आ के बाद चाहिए होता है। तो ओ और आ के बाद अगर तभी मिलेगा जब हम क्या करेंगे, जो है वो इस वाले को चूज करेंगे। अगर हमने ये वाला ले लिया तो मत्ती जो है उसमें तो ई आ जाएगा, तो ई तो हमें चाहिए ही नहीं ना, तो मत प्लस ए क्या जो है सिंपल से हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ओ, और उसके बाद जब ए उसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, और ए का ए हो गया, तो वही हमने करना है, ए हो गया, ये दो मात्रा हो गई। तो वैसे भी आप समझ सकते हैं इसके माध्यम से सीधे सीधे, ठीक है ना, मत प्लस ए के मत ए के। आगे देखिए, ई ई उ री और लिरी के बाद आगे कोई स्वर आए तो वो कम से कम य व र ल में बदल जाते हैं। तो मैंने अभी अभी बताया था कि य से याद रखना आप, य व र ल, य किस में आता है, यण संधि में, बात खत्म, सिंपल, छुट्टी, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अगला देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है, बध्वागमन, बध्वागमन। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम, यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से टूट सकता है, और तभी हमें पता चलेगा कि हम इसमें किस प्रकार से, मतलब हमें इसे थोड़ा बहुत संधि का पता इसमें लगाना होगा सबसे पहले। तो बध्वागमन, तो वो आ रहा ना, तो वो किस में आता है, जिसमें वो आएगा हम उसमें तोड़ेंगे। तो अभी अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, किसमें, य र ल और वो, ये अभी किस में आया था, ये आपका यण संधि में आया था, है ना, य व र। तो यण संधि में ये टूटेगा, इससे पहले भी अभी हमने डिस्कस किया। अब यण संधि में टूटेगा तो हमें क्या चाहिए, अगेन ई के बाद चाहिए, या उ के बाद चाहिए, याद रखना, क्योंकि उससे पहले वाली जो तीन संधियां हैं वहां पर हम क्या और आ तक ही चल रहे हैं। लेकिन जहां हमने यण संधि पर पहुंच गए, तो यण संधि में हमने किसके बाद देखना होता है, ई उ और री, इसके बाद तो देखना होता है। तो हमें ऐसा वाला देखना होगा इसमें से जिसमें शुरुआत वाले में फर्स्ट जो टर्म आ रही है उसमें उ आ सकता है, या ई आ सकता है। तो किस में आ रहा है, इन दोनों के अंदर ही आ रहा है ना, बाकी इन दोनों के अंदर तो नहीं आ रहा, तो ये कैंसिल हो गए। अब इसमें भी आप देखिए कि पहले में छोटी ऊ है, दूसरे में बड़ी है ना। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो, क्योंकि हमें वाह करना है, वाह, तो उसके लिए जो है हम किसको चूज करेंगे, अगर हम यहाँ पर जो है वो छोटी वाली को चूज करेंगे तो फिर वो ऊ हो जाएगा, छोटा है तो वहाँ पर बधू गमन हो जाएगा वो। इसलिए हमें क्या करना होगा, बड़ी वाली को चूज करना होगा, बड़ा ऊ चूज करना होगा। तो यहाँ पर इस कारण से जो बड़ा ऊ और अ ये आपस में मिलकर तब बनाएंगे वाह, है ना, वाह, और तब वाह जो है वो बन जाएगा बधवा गमन। इसीलिए हमने सी आंसर को चुन लिया, ठीक है। तो सिंपल था, हमें पहले ये देखना था कि ये क्या हो सकता है, तो वह के आधार पर हमने देख लिया यण संधि है, और फिर हमने उसके अनुसार लगा दिया, ठीक है। अगला देखिए, उ ए आई ओ आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आई हो जाता, ए का आई हो जाता, ओ आओ। तो मैंने बता दिया जहाँ पर ए आओ आओ ऐसा आ जाए तो वो क्या होता है, शक्ति कपूर। तो वहाँ पर शक्ति कपूर कौन सा होता है, आयादी संधि के अंदर आता है, तो यहाँ पर आयादी संधि ए हो गया, ठीक है। तो सिंपल है, चलते हैं आगे। अगला देखिए, हिमालय जो शब्द है उसका संधि विच्छेद, तो बहुत ही आसान है, बचपन से हम पढ़ता आ रहे हैं। हिमालय का क्या होता है, हिमधन आलय, कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। चलते हैं आगे। अगला देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो ये भी आसान है, दो वर्गों के मेल से, वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला देखिए हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए स्वर संधि का उदाहरण हमने देखना है। तो हमें पता है कि हमें ये इनका बाकियों का नहीं पता है, और हमें सिर्फ एक चीज़ पकड़ के देखनी है कि इसमें किस में जो है वो कुछ हिंट मिल सकती है। अब यहाँ पर पवन को देखिए, पवन में आओ का साउंड आ गया ना, आओ का साउंड आ गया यानी कि अयादी संधि है, तो यही आपका स्वर संधि हो गया, बात खत्म, ठीक है। इस तरीके से हमें ये करना है। अगला देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है महोष्ण। तो महोष्ण का संधि विच्छेद हमें करना है, तो देखिए इसको क्या हो सकता है ये। तो महोष्ण को हम सबसे पहले देखेंगे कि ये किस में टूट सकता है। तो यहाँ पर जो है इसको हम तोड़ेंगे किस में, महाधन उष्ण में, क्योंकि यहाँ पर जो है आ और ऊ जो है उसको मिलकर जो है ओ बना रहा है, तो आ और
ओ बनाना है इसने, तो इसमें कौन सी संधि लग रही है, गुण संधि लग रही है, ठीक है। तो गुण संधि का प्रयोग हो रहा है, तो ये इसीलिए महाधन उष्ण हो जाएगा। चलते हैं आगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। अब जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आ गया दिग्गज, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि भाई गौ को कौ में बदलते हैं, तो आप सीधे सीधे कर देंगे कि इसका क्या होगा, दिग प्लस गज होगा, है ना। आप कभी भी इसका गलत नहीं करेंगे, और ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला देखिए पवित्र। तो पवित्र में भी आपने देखा कि क्या खास बात है पवित्र में। पवित्र में अव का साउंड आ रहा है ना, अवि अवि पवित्र, अव इस तरीके का साउंड आ रहा है। और इस तरीके का साउंड किस में आता है, आपका अयादि संधि में आता है। तो इसीलिए जो है राइट आंसर होगा क्या, आपका अयादि संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे, पो धन अत्र, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको करेंगे। अगला देखिए अधोगति का संधि विच्छेद है, अधोगति। तो क्या होगा अधोगति का, तो अधोगति जो है वो हमारा विसर्ग संधि का एक टाइप है, और इसका जो है सीधे सीधे अध धन गति होता है, ठीक है। तो ये भी आपको प्रैक्टिस से ये क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आप बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो एक इसके देख लेंगे विसर्ग संधि के, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगी कि कौन से शब्द जनरली इसके होते हैं, ठीक है। अगला देखिए अब यहाँ पर भी अगेन वो डॉ डॉ आ गया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि जब भी ये इस तरीके से डॉ आते हैं या गौ आते हैं तो उसको कौ में बदला, उसी प्रकार से जब डॉ आता है तो उसको तौ में बदलते हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि ये इसका विच्छेद हमें क्या करना है, उत्दंडयन करना है ना। हलंत वाला है वैसे भी, तो ये हमें पता चल गया कि ये क्या है, व्यंजन संधि का भाग है, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट, अगला है हमारे पास विश्वामित्र। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद, तो क्या होगा विश्वामित्र का। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो होगा कौन सा, यहाँ पर इसको कर दिए विश्व प्लस अमित्र में हुआ है, विश्व प्लस अमित्र, क्योंकि यहाँ पर विश्व में अ आ गया और तो और आ बन, क्योंकि यहाँ पर बीच का हिंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बन रहा है बड़ी बड़ी आ, तो और अ जब मिलेगा तभी जो है ये दीर्घ संधि जो है वो बन पाएगी, इसलिए विश्व प्लस अमित्र हो गया विश्वामित्र, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो है वो का साउंड जो है वो आपका यण संधि के अंदर भी आता है, लेकिन चूंकि यण संधि के अंदर तो हम पहले टर्म में क्या देखते हैं, ई उ और री देखते हैं, लेकिन इसमें तो पहले ही टर्म में जो है हम जानते हैं कि अ आ रहा है, तो अ आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर दीर्घ संधि ही लगेगी, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारे पास प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद है। तो प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद क्या होता है, वेरी सिंपल है, क्या हो सकता है। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, प्रति और उत्तर, ठीक है। तो ई और ऊ जो है वो आपस में मिलकर यौ बनाते हैं। तो यहां पर चूंकि देखिए हमने देख लिया कि प्रत्यु, तो यौ का साउंड आ रहा है ना, यौ का, तो यौ का साउंड आ रहा है तो यण संधि है। और यण का संधि इसलिए भी यहाँ पर इसका प्रूफ हो रहा है क्योंकि जो पहला टर्म है प्रति में वो कौन सा है, प्रति, और प्रति के लास्ट में क्या आता है ई, तो ई के बाद ही आना चाहिए ना, तो ई के बाद जब आता है तब यण संधि हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला देखिए हमारे पास क्या है, सुंदरोदन। सुंदरोदन का संधि विच्छेद है, तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद। तो सिंपल है ये भी, क्योंकि इसमें तो हमें सीधे सीधे ही दिख गया कि क्या है, ऊपर जो है दो मात्रा लगी हुई है, अरे यानी डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो लगा दो फिर, डबल बॉन्ड है तो अयादी संधि हो गया। और अयादी संधि में क्या होता है, हमने कई बार देख लिया कि ए आई ओ आओ के बाद जो है वो साउंड देखा जाता है। तो किस में आ रहा है ये, तो यहाँ पर जो आ रहा है वो आपका सुंदर प्लस ओदन में होगा ये, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ा एक वो है, एक्सेप्शन है दोस्तों ये, ठीक है। यहाँ पर जो है अयादी संधि नहीं है, सुंदर प्लस ओदन है, क्योंकि यहाँ पर अ और ओ हो रहा है, तो यहाँ पर ये दीर्घ संधि का ही उदाहरण है, ठीक है। तो दीर्घ संधि कह रहा हूँ मैं ये, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला देखिए हमारे पास निर्गुण। तो निर्गुण देखिए यहाँ पर नी वाले आ गए ना, तो नी वाले ज़्यादातर मैंने बता दिया कि ये किस में होते हैं, ये सीधे सीधे विसर्ग होते हैं, तो इनका क्या कैसे टूटेगा, नी प्लस गुण, इस तरीके से आपको याद रखना है, सिंपल। चलते हैं आगे।
अगला देखिए अभिधन अर्थी, तो ये तो हम बचपन से ही पढ़ते हैं, विद्यार्थी का क्या होता है विद्याधन अर्थी, तो अभी का क्या होगा अभ्यर्थी, है ना, बात खत्म, आप भी एक अभ्यर्थी हैं। अगला देखिए अगले निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो संधि विच्छेद करके दिखाना है हमें। भानुदय, भानुदय, तो यहाँ पर जो है वो बड़ा ऊ है। अब वो बड़ा जो ऊ है वो कब बनेगा वो हमें देखना है। तो बड़ा ऊ जो है वो कब बनता है, जब छोटा ऊ हो और उसमें ऊ जुड़ जाए तो वो आपस में जुड़ के बड़ा ऊ बना लेते हैं। तो ये किस में हो रहा है, ये ऑप्शन फर्स्ट में हो रहा है ना, क्योंकि भानु प्लस आपका उदय, ठीक है ना, तो ऊ के बाद जो है वो साउंड जुड़ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास महाधन उदय, तो महाधन उदय जो है महोदय होता है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है, और धन ऊ जो है यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, और ऊ का ओ हो रहा है। अगला देखिए सद्भावना, तो सद्भावना अगेन वही वाला आ गया, जहाँ पर ये दो दो वाला साउंड आता है तो इसको हमेशा वो तौ में ही तोड़ता है, तो तौ सद्भावना क्या कैसे टूटेगा सद्भावना, इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला देखिए किस शब्द में वृद्धि संधि है, तो किस में है, देखिए चारों ऑप्शन और सीधे सीधे टिक लगा दीजिए आंख बंद करके, किस पर, ऑप्शन बी पर। क्यों, क्योंकि वहाँ पर दो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है ना, यानी कि डबल जो है मात्रा दिख रही है, तो आप देख लीजिए उसको, वही उसका आंसर होगा। और वैसे भी हम देख सकते हैं सदैव का क्या होता है, सदाधन एव होता है, तो सदाधन एव को हम क्या करते हैं, आधन ए हो गया ना, तो आधन ए का ए हो गया वो, फिर समझ लो, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट है किस शब्द, अच्छा ये तो हो गया। अगला देखिए महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है, तो महोत्सव का क्या होता है महाधन उत्सव, बहुत सिंपल है। अगला देखिए पर्यावरण किन दो शब्दों से मिला है, तो परिधन आवरण, ये भी हम बचपन से पढ़ रहे आ रहे हैं, और इसमें जो है वो क्या लग रहा है ई प्लस आ, है ना, और ई के बाद जो है हमारे पास जो है डिफरेंट साउंड आता है, तो हम क्या करते हैं क्या संधि हो सकती है इसमें, जब ई के बाद डिफरेंट साउंड आता है तो इसमें आपका यण संधि होगी, सिंपल है। चलते हैं आगे। पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म जो है ये अगेन एक हमारा विसर्ग संधि के अंदर आता है, पुनः पुनः वाले जो शब्द होते हैं ये सब विसर्ग के अंदर आते हैं, ठीक है, पुनः वाले दुर वाले शब्द, तो पुनः का क्या होगा पुनः धन जन्म, तो ये पुनर्जन्म, इस तरीके से इसको तोड़ेंगे। अगला देखिए प्रत्युपकार में संधि है, प्रत्युपकार, तो प्रत्युपकार में जो है संधि इसको तोड़ लीजिए। सबसे पहले क्या होगा ये आपका, ये होगा आपका प्रति धन उपकार, ठीक है। अब जो है हमने इसको तोड़ा प्रति धन उपकार, और प्रति में जो है लास्ट में ई आ रहा है, तो ई जो है उसके बाद जब कोई डिफरेंट साउंड आता है तो तब कौन सी संधि होती है, अभी हमने बात की कौन सी, यण संधि, तो यण संधि इसमें हो जाएगी, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है रीत्यानुसार, तो रीत्यानुसार का क्या होगा, अभी हमने ऊपर वाला जैसे तोड़ा तो उसी तरीके से तोड़ेंगे, प्रत्युपकार को हमने तोड़ा प्रतिधन उपकार, तो रीत्यानुसार को तोड़ेंगे रीतिधन उप अनुसार, ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी रीति अनुसार। तो ई के बाद आ रहा है, इसमें भी अगेन यण संधि आ रही, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है पुरोधा शब्द में संधि है, पुरोधा, तो यहाँ पर देखिए पुरोधा जो है पुरोधा का किस प्रकार से तोड़ेंगे, पुर प्लस ओधा, इस तरीके से ही हो जाएगा, और औ के बाद जो है वो नहीं नहीं नहीं, ये दोस्तों ये जो पुरोधा शब्द है ये एक हमारा विसर्ग संधि का एक क्या बोलते हैं इसका उदाहरण है, तो इसको हमने पू धन ओधा में तोड़ेंगे, इसको पू प्लस ओधा, ठीक है, तो पू प्लस ओधा में टूटेगा और इसलिए ये विसर्ग संधि का एक भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया से ही इस प्रकार के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, बाकी कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं, ठीक है। तदैव का होगा आपका तथा धन एव, ठीक है, तो संधि विच्छेद है तदैव किसका, तथा धन एव, तथा धन एव किस में है, ये ऑप्शन डी में है, ठीक है, और आधन ए इसमें हो रहा है, तो आधन ए जो है वो आपका दीर्घ संधि में होता है, बात खत्म। नहीं, दीर्घ संधि में तो आपका सेम
वही चीज़ आती है ना रिपीट। तो आ और ए जो है आपका किस में होगा, आ के बाद जो है वो, हाँ दीर्घ, हाँ दीर्घ में नहीं, गुण संधि में होगा ये। चलते हैं आगे। अगला देखिए लघुर्मी, लघुर्मी। तो लघुर्मी में क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर दोस्तों हो सकता है क्या, इसका हम सबसे पहले एक संधि विच्छेद करके देते हैं, लघु धन उर्मी। तो लघु धन उर्मी जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये आपका ऊ, हाँ तो ये ऊ प्लस ऊ में टूटेगा, है ना, ऊ और उसमें प्लस ऊ ही होगा, है ना, क्योंकि लघु और फिर उर्मी है। तो जब ये सेम सेम होते हैं तो क्या हो जाता है, दीर्घ संधि हो जाती है। तो इसलिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 30 का बी राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे। अगला देखिए सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। तो सूर्योदय क्या होता है, सूर्य और उदय, सिंपल है, ज़्यादा इसमें कोई इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा सूर्य उदय उसका होता है, बात खत्म, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सूर्य के अंत में जो है वो अ है और अ का ऊ से यहाँ पर मिलन होके जो ओ बना दिया है, ठीक है। तो ये किसमें आपका होता है, ये गुण संधि का एक भाग हो जाता है। चलते हैं आगे। गायक, तो गायक को देख के क्या लग रहा है आपको कि आय, आय का साउंड आ रहा है, आय का साउंड आया, बात खत्म। अयादि संधि है, कैसे टूटेगा, गय धन अक में टूटेगा, बात खत्म। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। अगला देखिए श्रावण, श्रावण का सही संधि विच्छेद है। तो श्रावण भी अगेन यहाँ पर श्राव, आव का साउंड आ रहा है, तो आव आव ये सब साउंड जो है अयादि संधि के होते हैं और ये अक्सर किस में टूटते हैं, जैसे गायक को गय धन अक तोड़ा तो उसी तरीके से जो श्रावण है उसको क्या कैसा तोड़ेंगे, श्रो और प्लस आपका अन, ठीक है। तो सिंपल है, श्रो प्लस अन आपका श्रावण। तो इस तरीके से हमें पहले इसको पहचान करनी होती है और तब हम आसानी से इसको कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सर्वोदय शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो सर्वोदय यानी कि सर्व उदय, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला देखिए और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है विद्यार्थी में कौन सी संधि है। तो हम विद्यार्थी जो है वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो विद्यार्थी का क्या होता है, विद्या प्लस अर्थी, ठीक है ना। तो आ और और बराबर जो है वो अगर होंगे तो किस में होता है, फिर वो आपका दीर्घ संधि होती है, बात खत्म। पहला ही ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमने ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज केवल एक क्लास के अंदर जो है इस पूरे के पूरे टॉपिक को ही निपटा दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं एक समाज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।